रुपेश जी आप। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते रुपेश। नमस्ते बंसीलाल जी। लाला जी, आप खीर खाएंगे? आपकी बेटी ने बनाई है, बहुत अच्छी है। वो ऊपर वाली गिरा दी। बस नीचे नीचे बची है, लेकिन पहंदे में असली मसाला होता है लाला जी। बाबा, बाबा आप भारती, नहीं पूछूंगा तुझसे कैसी है तू। तेरे चेहरे से तेरी खुशी झलक रही है बेटे। नमस्ते। बहन जी, बहुत आभारी हैं आपके। दुनिया में इतनी सौभाग्यशाली लड़कियां बहुत कम होती हैं जिन्हें ससुराल में सास नहीं मां मिलती है। शायद जन्मों के अच्छे कर्म है कि ऐसे ससुराल से उसका नाता जुड़ा। अरे नहीं बेटे, बस 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 बेटे, तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में है। बंसीलाल जी, जी शादी में तो यथासंभव हमने सब कुछ कर दिया, फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिए। रुपेश जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हम बैंड वाले हैं, सारी जिंदगी बारातों में गुजारी है। इतना अच्छा सत्कार, स्वागत, इतना अच्छा लेन देन हमने आज तक किसी घर में नहीं देखा। बस बस बंसीलाल जी, वैसे एक चीज रह गई है। जी जी, और इसीलिए हम आप सबको लेने आए हैं। ले जाने?
बंसी भैया नमस्ते। नमस्ते। सच छाती चौड़ी हो गई आज हमारी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने किसी भाई के लिए इस तरह से बजाएंगे। शाबाश मुरली बेटा, शाबाश। लाला जी, आज ऐसा लगता है कि राम जी अपनी भांजी पर मेहरबान हो गए। अरे वैसे तो हम औरों के लिए बैंड बजाते थे, राम जी की कसम आज पहली बार हो रहा है कि हमारे स्वागत में कोई बजा रहा है। अरे राम जी की भांजी है, हमारी तरफ से ना इनको जम के बख्शीश दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, आइए ना आप लोग, आइए। अरे बाबू जी, सत में से बाहर निकलिए ना, चलिए ना, चलिए 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 चलिए, आइए आइए आइए। आइए बंसीलाल जी। अरे ये घर में तो कितना अंधेरा है। राम जी, तेरी भांजी अंधी तो नहीं हो गई? अरे ये घर में तो लाइट ही नहीं है। ये चश्मा निकालोगी तब दिखाई देगा। आइए, पहले हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। आइए। आओ मुरली बेटे, पहले तुम और भारती प्रणाम करो। आओ आओ भारती। बाप रे, ये तो आगरा का दूजा ताजमहल दिखता है। बंसीलाल जी, जी, आपने अपने घर की मरम्मत की बात की थी, लेकिन हमने सोचा आपका पुरखों का मकान है, उसकी हर एक ईंट में आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। उनका मान रखते हुए उसे न छेड़ा जाए, इसीलिए हमारी ओर से आपके लिए ये नया घर तोहफे के रूप में स्वीकार करें। नया घर, हमारा हमारा नया घर, ये हमारा नया घर है। हाँ मुझे मुझे नया घर तो बात करता है। हाँ देखो, मेरी नकल कर रहा, देखो देखो। डमरू 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 बोला, मृदंग
मृदम मृदम मृदम। आप झूठ बोलेंगे ना तो आपके गले में ना इतना बड़ा फोड़ा हो जाएगा। सच बताओ, ये मकान हमारा है। हाँ बेटे, सच कह रहे हैं, ये आपका और आप सब लोगों का है। ये सब हमारा है। हाँ, ये ये हमारा है, ये सोफा। हाँ। अरे वाह, ये देखो। अरे डमरू भैया, ये पीने के लिए ना है। ये सब हमारा है। हाँ बेटे, ये सब तुम्हारा और आप सबका है। राम जी, पागल ना हो जाए मेरी भान जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना दिखाकर मजाक कर रहे हो? संभाल पगली, तुम्हारे राम जी ने अपनी भांजी और अपने दामाद दोनों का सपना पूरा कर दिया। बाजी हम अभी आते हैं। अरे भाग के जा कर रहे हो डमरू भैया? अरे जाने तो हमको, रोको मत, अभी आ रहे हैं। अरे ये पूरा घर हमारा है, ये सारा हमारा है। मास्टर जी, ये ड्रम देंगे थोड़ी देर के लिए? हैं? दे दो ना। हम आपको वापस लौटा देंगे थोड़ी देर में। ड्रम मिल गया, ड्रम मिल गया हमें। लाला जी, लाला जी की जय हो, लाला जी की जय हो। अरे डमरू भैया, सिर्फ लाला जी की नहीं, हम तो कहते हैं हमारी भारती भाभी के जय जयकार का भी नारा लगा। अरे लोगों के घर में तो बहू के रूप में केवल नाम के लिए लक्ष्मी आती है। ये तो सच में ले आई। हाँ, ठीक है, इनकी जय भी बोल देते हैं। छोटी भाभी की जय, बहुत बड़ी जय। रुपेश जी, अम्मा जी, बाबू जी, आपको नहीं लगता जैसे राम जी अपने कान हमारे घर पर ही लगाकर बैठे हैं? अब देखो ना अम्मा जी, सुबह से आप परेशान थी ना कि भारती भाभी हमारे छोटे से घर में कैसे रह पाएंगी, है कि नहीं? और देखो आज शाम को ही राम जी ने हमको जे घर में लाकर खड़ा कर दिया। अब सारी चिंताएं मिट गई हैं। अब भारती भाभी बिल्कुल परेशान नहीं होगी। वरना जे मुर्गी के डिब्बे जैसे घर में रहती तो घुट घुट के वैसे ही है। छोड़ो, हाँ, सब जल्दी बहुत ठीक हो जाएगा। गौशाला बेटी, ये घर सिर्फ भारती का नहीं, आप सबका है। आप सबकी सुख सुविधाओं का इस पे पूरा ख्याल रखा गया है। देबू, ये देबू जी हैं जो आपके सेवक होंगे। देबू काका? बंसीलाल जी, बहन जी, आप लोगों ने आज तक घर का सारा भार, सारा बोझ अपने कंधों पर रखा। थोड़ा आराम भी कीजिएगा। ये देबू आपकी सेवा में रहेगा। घर की सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, घर के सारे सामान की खरीदारी करने से सुबह आपके उठते ही आपका बिस्तर ठीक करने तक हर काम का मौका दीजिएगा इसे। लेकिन हमारा तो बिस्तर ही नहीं है। ये मुरली ना एकदम बदल गया है। ये ना छोटी भाभी को अपने कमरे में रख लिया और मुझे निकाल दिया। मेरे को बाहर आंगन में सोना पड़ता है, मुझे मच्छर काटते हैं बहुत। हाँ, लेकिन आपका ये कमरा बहुत बड़ा है लाला जी। यहाँ तो है ना, हम कहीं पे भी घुस जाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। डब्लू बेटे, तुम्हें अब यहाँ सोने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस घर में हर किसी के लिए अलग अलग कमरे हैं। हमारा हाँ हमारा अपना कमरा। बेबू, जाओ सबको घर दिखाना। पहले 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 हमारा कमरा, पहले हमारा। चलो 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 चलो। आजा बिना आजा। आजा भैया, कहाँ है? ऊपर मेरा नहीं कमरा है? कहाँ पर है? अभी ढूंढ लिया अपने लिए कमरा ऊपर कौन रहेगा? आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। क्या बात है बंसीलाल जी? जी आप कुछ परेशान? नहीं नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं नहीं लाला जी, मुरली बेटे, बेटी ब्याह कर हमने तुम्हें अपना बेटा बना लिया है। हमारी बेटी हमें बाबा कहती है। अच्छा लगेगा अगर तुम भी इसी नाम से पुकारो। बाबा, बाबा इस घर की हमें कोई जरूरत नहीं, सच। हमारा घर जैसा भी है, छोटा सा ही सही, लेकिन हम सब बहुत खुश हैं वहाँ। और भारती को खुश रखने की कोशिश करेंगे हम। आप हाँ हाँ भाई, हम जानते हैं। रुपेश जी, समझने की कोशिश कीजिए। हम मानते हैं कि एक पिता अपने बच्चों को देते देते कभी नहीं थकता है, लेकिन अब हमें कुछ भी स्वीकार करने में शर्मिंदगी होगी। वैसे भी आप पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। ऐसी बात कर रहे हैं बंसीलाल जी? हम आपको क्या दे सकते हैं? आपने हमें दिया है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है आपने हमें। बंसीलाल जी, एक ब्याह होता है तो सिर्फ लड़का और लड़की का रिश्ता नहीं जुड़ता, दो परिवारों का रिश्ता जुड़ता है। जी, और अगर हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो हम आपके हुए हैं। फिर अपनों से कुछ लेने में कैसी शर्मिंदगी? जो हमारा है वो आपका है। बस सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है बंसीलाल जी।